प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। गत कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक है उसमें कवि सूरदास द्वारा रचित हमने 2 पद हैं उनका अध्ययन कर लिया था। अब हम तीसरे पद है उसका अध्ययन करेंगे। बिलख जनी मानहु उधो प्यारे, वह मथुरा का जर्री कोठरी, जे आवही ते कारे, तुम कारे सुफल सुत्कारे, कारे मधु फुआरे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे, मानव नीलमणि माट ते काट ले, जमुना जाए पखारे, धागुन श्याम बई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे। इसका भी हमने अध्ययन कर लिया था। फिर से देख लीजिए इसे एक बार। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी बात का तुम बुरा मत मानना, क्योंकि हम एक तथ्य का उद्घाटन अर्थात एक सच्चाई है उसका वर्णन कर रही है। क्या बताती हैं कि जिनका मन सांवला होता है, उनका कोई शरीर सांवला होता है, उनका कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि ये तो एक मथुरा का ही दोष है। वहाँ जो भी जाता है वह काला ही हो जाता है, अर्थात मन के भाव हैं वो बदल जाते हैं। फिर वो उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार से तुम काले हो, अक्रूर काले हैं और भोरे हैं वह भी काले हैं। फिर कहती हैं कि इनके साथ रहने से श्री कृष्ण हैं, कमल के समान आँखों वाले श्री कृष्ण हैं, वह भी ऐसे ही हो गए हैं। ऐसे लगता है जैसे नील मटके में से निकालकर जमुना में उसको बहा दिया गया। अब क्या कहती हैं कि यमुना का जल भी तुम्हारी वजह से ही, अर्थात मथुरा के लोगों की वजह से ही वो काला हो गया। अब गोपियाँ क्या समझाती? अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप पर सराची, ये बतिया सुनी रूखी, अवधि गनत एक टगमग जोवत, तब एती नाही झूठी, अब इन जोग संदेश ने उधो, अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दूही पे पीवत पतुखी, सूर सिकत हठी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। देखिए इसमें क्या बता रही हैं गोपियाँ। ये पद है, ये हमें प्रसंग लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पद या पद्यांश सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत में से अवतीत है। इसमें श्री कृष्ण के मथुरा चलने जाने पर गोपियाँ हैं वे व्यथित होती हैं, दुखी होती हैं और उद्धव को अपनी व्यवस्था उजागर करते हुए कहती हैं। क्या कहती हैं? गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, हे उद्धव, हमारी आँखें श्री कृष्ण के दर्शन करने की भूखी हैं, उनका दर्शन करना चाहती हैं। कैसे रहे रूप पर सराची, ये बतिया सुने रूखी। क्या कहती हैं कि ये कैसे संतोष कर लें, क्योंकि ये तो श्री कृष्ण के सच्चे रूप की दासी हैं। कैसे रहे रूप सराची, ये बतिया सुनी रूखी। तुम्हारी ये निर्गुण ब्रह्म की रूखी बातें सुनकर ये आँखें कैसे संतुष्ट हो सकती हैं? ये तो श्री कृष्ण के रूप रस में रंगी हुई है। रूप सराची अर्थात रूप रस में रच गई हैं, बस गई है, उन्हीं के ही रूप में बसी हुई है। अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब एती नहीं झूठी। गोपियाँ कहती हैं कि हम तो अपने प्रियतम के वापस आने की अवधि समय उसे गिनती रहती हैं, गणना करती रहती हैं। अवधि गनत अवधि समय उसे गिनती रहती। इकटक मग जोवत, एक टक लगातार टकटकी लगाए हुए, मग रास्ता, जोवत देखती रहती हैं, इंतजार करती रहती हैं। तब एती नहीं झुकी, तब हमारी आँखें इतनी व्यथित नहीं
होती हैं, झूठी दुखी होती हैं। जब वो आंखें लगातार एकटक श्री कृष्ण का इंतजार करती हैं तब इतनी दुखी नहीं होती हैं। अब इन जोग संदेश न उदो अति अकुलानी दुखी। हे उद्धव, अब तुम्हारा यह योग संदेश सुनकर बहुत ज़्यादा व्याकुल और दुखी हो गई। बारक वह मुख फेरी दिखाओ दुही पे पीवत पतुगी। एक बार हमें वह ही मुख दिखा दो जिससे, कौन सा मुख, जब गायों को दुहकर ताज़ा दूध पीते थे। बारक वह मुख देखी, हमें एक बार वह मुख देखना चाहती हैं, फेरी लौटाकर हमें दिखा दो। दूही पे पीवत पतुखी, जब दुहते थे पे दूध और उसे पीवत पीते थे पतुखी, पत्तों का जो दोना बनाकर, पत्तों के दोने बनाकर उसमें दूध डाला जाता था वो। तो एक बार पत्तों के दोनों में दूध पीते हुए उनकी छवि है वो हमें एक बार दिखा दीजिए। सूर सिकत हठी नाव चलायो ये सरिता है सूखी। क्या कहती हैं कि आपने तो क्या कर रखा है, हट कर रखी है, जिद कर रखी है, हमारी ये नदी तो सूखी हुई है, हमारा ये हृदय तो सूखा हुआ है, सिर्फ तुम उस पर हट पूर्वक है वो नाव चलाना चाहते हो। अब आगे वाला पद, निर्गुण को देश को वासी, ये भी हमने ऊपर वाला भी हमने पढ़ लिया था। अब ध्यान से आगे वाला देखिए क्या कहती हैं गोपियाँ उद्धव से। हे उद्धव, आपका जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो कौन से देश का निवासी है। मधुकर हंसी समुझाए सोहे दे बूझती साच न आसी। अब कहती है हे उद्धव, हम तुमसे हंसी नहीं कर रही हैं, मजाक नहीं कर रही हैं। मधुकर, हे उद्धव, हंसी समझाए, हंसी मत समझ लेना, हमें तो तुम्हें अच्छी तरह से समझाना है। सोहे दे, सौगंध देकर हम तुम्हें कह रही हैं। बूझती पूछ रही हैं, सच सत्य पूछना चाहती, ना हंसी, हम कोई हंसी नहीं कर रही है। को है जनक जननी को कहियत, कौन उसके पिता है, किसके, जिसका संदेश देने के लिए उद्धव गोपियों के पास आए थे, निर्गुण निराकार का, उनके संबंध में पूछ रही है कि वो किस देश के निवासी, को है जनक, कौन उनके पिता है। जननी को कहियत, और उनकी माता किसे कहा जाता है, अर्थात उनकी माँ कौन है। कहने का तात्पर्य है कि तुम जो निर्गुण निराकार की हमें उपासना करने के लिए कह रहे हो, उनके माता पिता कौन है। जननी को कहियत, कौन नारी को दासी, कौन उनकी पत्नी है और कौन उनकी दासी। कैसो वरण भेष है, कैसो कहीं रस के अभिलाषी, उनकी वेशभूषा भी कैसी है। पूछना चाहती हैं कि उनका रंग और वेशभूषा भी कैसे है। के ही रस के अभिलाषी, और वे किस रस के अभिलाषी हैं, अर्थात किस रस में उनकी रुचि है। पावेगो पुनि कियो आपनो जोरे। अब उन्हें क्या कहती हैं, ध्यान दीजिए। यदि तुम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो अपने किए का फल तुम ही पाओगे। जैसे हम कहते हैं ना, अपनी करनी पार उतरनी या किए हुए का फल भोगना, तो उसे कहती है पावेगो पुनि, तुम वापस वहीं प्राप्त करोगे। आप न करनी, जो अपने किए हुए कार्य हैं उन्हीं का ही फल भोगोगे। कहेगो गासी, यदि हमें असत्य कहोगे, यदि झूठ बताओगे तो तुम अपनी करनी का फल स्वयं ही भोगोगे। काशी का अर्थ है
झूठ कहोगे, असत्य कहोगे। सुनत मौन वे रहो, ठग्यो सो सूर सबे मति नासी। कवि सूरदास बताते हैं कि गोपियों की ऐसी बातें सुनकर उद्धव है वो मौन हो जाते हैं, अर्थात वे असत्य नहीं कहना चाहते थे और अब मौन हो गए, कुछ नहीं कह रहे हैं। ठग्यो सो सूर सबे मति नासी, ये कहते ना जैसे उसका सब कुछ ठग लिया हो, ऐसे लग रहा जैसे उनकी बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई है, मति बुद्धि नासी, उसका नाश हो गया, अर्थात हतप्रद रह जाते हैं, कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो वो गोपियों के सामने असफल हो जाते हैं, कुछ नहीं कह पाते। तो इस पद में गोपियों ने निर्गुण निराकार का खंडन किया है और ज्ञान योग का है उसको प्रेम भक्ति के लिए उपयुक्त बताया। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है तथा साथ ही ब्रज भाषा भी है। बिन गोपाल बैरनी भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजी। प्रथा बहती जमुना खग बोलत, प्रथा कमल फूले अली गूंजे। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधि सुत किरण भानो भई भूंजी। ए उदो कहियो माधव सो, विरह कदन करी मारत लूंजी। सूरदास प्रभु को मगजोवत, अखिया वही वरण जो गूंजे। प्रस्तुत पद्यांश भी भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के चयनित पदों में से लिया गया। इसमें गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन किया गया, अर्थात ये कहें कि उनके मन के भाव हैं उनको प्रकट किया गया। क्या कहा है? गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण का हम स्मरण करते हैं बिना गोपाल के बैरन भई कुंजे। यहाँ के जो कुंज हैं, वृंदावन के जो कुंज हैं, वह भी हमें अपने दुश्मन लगते हैं। गोपियों का मानना है कि श्री कृष्ण के अभाव में, उनके प्रियतम के अभाव में वृंदावन के कुंज हैं वह भी उन्हें अपने शत्रु लगने लगे हैं, दुश्मन लगने लगे। तब ये लता लगती अति शीतल, जब श्री कृष्ण उनके साथ रहते थे तब वृंदावन की ब्रज की लताएं बहुत ही शीतल सुख देने वाली महसूस होती थी। अब भई विषम ज्वाल की पूंजी, लेकिन उनके वियोग में ये भयंकर अग्नि की लपटों के समान लगती है। विषम भयंकर, ज्वाला की पूंज उसकी लपट है उसके समान लगती है। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गूंजे। और उनके अभाव में, उनके चले जाने से यमुना नदी का बहाव भी बेकार लगता है कि ये बेकार में ही बह रही है। खग बोलत, पक्षी बोलते हैं, उनकी ध्वनि है वो भी अच्छी नहीं लगती है। वृथा कमल फूले अली गूंजे, और बिना काम में अनावश्यक ही कमल के फूल हैं वो खिले हुए हैं। अली गूंजे, भंवरे हैं वो गुंजायमान हो रहे हैं, अर्थात ये सभी अनावश्यक ही अपना कार्य कर रहे हैं, अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। गोपियों का मानना है कि श्री कृष्ण के बिना कुंज हैं उनमें आने वाली ठंडी हवा है वह भी शीतल नहीं लगती है, और अब वो किसके समान, तेज ज्वाला के समान लग रही है। नदी का बहना भी उन्हें अनावश्यक लग रहा है।
पक्षियों का बोलना, कमल के फूलों का खिलना और भंवरों का गुंजायमान सब कुछ व्यर्थ है। अब आगे क्या कहती है? पवन पानी घनसार संजीवनी दधि सुत किरण भानु भई भूंजे। अब कहती है कि हे उद्धव, पवन पानी घनसार, ठंडी बादलों से चलकर आने वाली हवा भी, शीतल जो हवा है वह भी हमें जलन देती है। दधिसुत किरण भानु, और अमृत के समान जो किरणें हैं वो भी हमें भई भूंजे, वह भी हमें जलाने वाली सी अर्थात सूर्य की तेज किरणों के समान लगती हैं। उनका मानना है कि ठंडी जो हवा चलती है संजीवनी के समान जो होती है वह हवा, और चंद्रमा की किरणें जो शीतलता देती है, वो सभी हमें सूर्य की तेज किरणों के समान पीड़ा पहुंचाती हैं। हे उद्धव कहियो माधव सो। हे उद्धव, माधव अर्थात श्री कृष्ण से जाकर कहना, विरह कदन करी मारत लुंजे। ये कहना कि उनके विरह में कदन करी मारत लूंगे, उनके विरह में हमें लगता है कि जैसे हमें करद का अर्थ कटार से काटा जा रहा हो, कटार से वार किया जा रहा हो। सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियाँ भई बरन जो गूंजे। गोपियाँ कहती हैं, कवि सूरदास बताते हैं, गोपियों ने उद्धव से कहा कि प्रभु को मगजोवत, प्रभु का रास्ता देखते हुए भई बरन जो गूंजे, हमारी आँखें हैं वो भी गुंजा के समान लाल हो गई हैं। यहाँ पे उदाहरण दे के समझाया गया है कि गुंजा के समान, क्योंकि गुंजा पक्षी उसकी आँखें हर वक्त लाल रहती हैं, तो उसके समान उन्होंने अपनी आँखों को बताया कि वह भी क्या हो गई हैं, लाल रहने लग गई हैं। किसके वियोग में? श्री कृष्ण के वियोग में। उनका इंतज़ार करते हुए हर वक्त आँखें हैं वो लाल रहती हैं। अब इसमें प्रसंग विशेष होगा कि गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन बहुत ही मार्मिक किया गया है, और इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन हुआ है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, और साथ ही उपमा और काव्यलिंग अलंकार का भी प्रयोग हुआ। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ना है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए। सूरदास की भक्ति मानी जाती है कौन से भाव की? सखा भाव। सूरदास ने अखिया को भूखी बताया है, किसकी? श्री कृष्ण के दर्शन करने की, तो हुआ हरि दर्शन की। अति लघुतरात्म प्रश्न। उद्धव को गोपियों ने ऐसे कौन से प्रश्न किए कि उद्धव ठगा सा रह गया? कौन से क्वेश्चन करते हैं उनसे, कौन से प्रश्न करती हैं उनसे कि वो हतप्रद रह जाता है, कोई उत्तर नहीं दे पाता है? तो उत्तर होगा इसका, गोपियों ने उद्धव से प्रश्न किया कि जिस निर्गुण का तुम हमें संदेश दे रहे हो उसके माता पिता कौन है, उसकी पत्नी और दासी कौन है, उन्हें किस रस में अभिलाषा है, रुचि है? तो ऐसे प्रश्नों से उद्धव वो ठगा सा रह गया। हारिल पक्षी की विशेषताएं। हारिल पक्षी हर वक्त अपने पंजों में
लकड़ी को पकड़े रहता है, तो पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है। गोपियों को उद्धव का योग संदेश किसके समान लगा? तो जब श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजा, तब उद्धव ने उन्हें निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का योग संदेश दिया। गोपियों को वह योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगा और एक अनोखी व्याधि के समान भी उन्होंने उस योग संदेश को बताया, जो कभी उन्होंने सुना ही नहीं था। मानो नील भाट ते काढ़े ले जमुना जो पखारे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में मानहु शब्द आया, जहाँ मानहु, जानहु, जनु, मनु आदि शब्द आते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। साथ ही इसकी परिभाषा भी पूछिए, तब हमें लिखना होगा। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, उपमेय और उपमान को भिन्न नहीं माना जाता है, संभावना प्रकट की जाती है, तो लिखना होगा में वह अलंकार जिसमें उपमेय और उपमान में भिन्नता होते हुए भी भिन्न है, वो भिन्नता होते हुए भी संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सूरदास के पदों में वर्णित प्रेम भक्ति का वर्णन देखिए, इसका उत्तर करना है। भक्त कवि सूरदास के पदों में प्रेम भक्ति का वर्णन किया है। भ्रमर गीत जो चयनित पद है, उसमें कवि ने वियोग श्रृंगार का वर्णन किया। गोपियों ने निर्गुण भक्ति का विरोध किया और अपने अनन्य प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने अपने आराध्य को अर्थात अपने प्रियतम को सर्वश्रेष्ठ माना है। उनके प्रति प्रेम निष्ठा, समर्पण भावना, गुरु स्मरण, विरह व्यथा, उपालंब आदि का भी मार्मिक व्यंजन किया है। एक तरफ सूरदास ने अपने आराध्य प्रियतम श्री कृष्ण को लेकर गोपियों की विरह वेदना को व्यतीत किया है, तो दूसरी तरफ श्री कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन किया है। गोपियों के द्वारा मधुवन, बादल, कुंज, यमुना का किनारा, कोयलों के मधुर गीत, इन सभी को भी उन्होंने सारहीन प्रकट कर दिया। अर्थात श्री कृष्ण के अभाव में उनका सानिध्य भी, अर्थात जो कुंज हैं, कोयल हैं, उन सभी का सानिध्य भी वो प्राप्त नहीं करना चाहती है। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम निष्ठा को उजागर किया, जो बहुत ही मार्मिक है। सूरदास की जो भक्ति भावना है, उसमें वियोग वर्णन है वो, जिसमें गोपियों की स्थिति का वर्णन बहुत ही अनुभवमय है। इस आधार पर सूरदास के पद हैं वो अनुपम है। इसमें उन्होंने अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग करते हुए ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया है। गोपियों की वाक चातुर्य, तर्कशीलता
वेदनाग्रस्त आदि का भी उन्होंने वर्णन किया है। साथ ही उनकी श्री कृष्ण के प्रति सगुण भावना को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से भी व्यक्त किया। जब वे श्री कृष्ण के प्रति अपनी भावना प्रकट करती हैं तो उद्धव उनकी वाचालता के सामने निरुत्तर हो जाते हैं और निर्गुण ब्रह्म से संबंधित प्रश्न करती हैं कि किस देश के निवासी हैं, माता पिता कौन है। ये जब प्रश्न पूछती हैं तो उद्धव कोई उत्तर नहीं दे पाते। इस प्रकार उनकी विरह वेदना, प्रेम निष्ठा, तर्कशीलता, भक्ति भावना आदि विशेषताओं को भी उजागर किया गया, जिनके सामने उद्धव वो निरुत्तर हो जाते हैं। उनकी वेदना भी वो नहीं देख पाते हैं। अतः उद्धव उनके प्रश्नों का उत्तर न देकर उनकी भक्ति के आगे समर्पित हो जाते हैं। अब तुम्हें इस पाठ के भी सभी प्रश्नोत्तर हैं वो करने हैं और अति शीघ्र जो व्याकरण के क्वेश्चन हैं उनके आंसर जिन्होंने नहीं किए हैं वो भेजने का कष्ट करें। धन्यवाद।